Good morning, students. Hope you practice your last numerical that I have given you. Now, please cross check the answer. In this particular numerical, Valdo Company Limited is currently earning 15% of operating profit and share capital is 20 lakh, 200 rupees per share is the face value. It is interested to go for expansion for which company require additional share capital of rupees 10 lakh. Company is raising this amount by issue of equity share at 10% premium and expected flotation cost is 5%. You need to calculate cost of equity. Kindly students check your numerical whether it is right or wrong. Here it is the solution. Company earning. In starting you saw there is the question talk about the earning. So it means we can use this formula earning upon market price into 100. Now you need to calculate earning. Earning means your operating profit. यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दे रखा है? इट्स अ 15% ऑन इट्स शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल इज 20 लाख, उसका 15% दैट इज योर 3 लाख. नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आर देयर? क्योंकि हमें पर अर्निंग शेयर निकालना है तो यू नीड टू नो कि कितने शेयर्स आपके पास हैं. सिंपल, 20 lakh divided by 200. 200 is the cost of one share. It means we have 10,000 shares. Now earning per share means एक शेयर में कितनी अर्निंग हो रही है. Earning divided by number of shares, that means rupees 30. Now the market price. Here in this numerical they said face value plus premium. इशू में क्या हो रहा है? आपका 10% प्रीमियम ऐड हो रहा है. ठीक है, तो आपने 10% कैलकुलेट किया है किसका? 200 का, क्योंकि 200 इज योर फेस वैल्यू. देन माइनस 10. माइनस 10 मीन्स द 5% ऑफ 200. इट मीन्स इट इज कम 210. नाउ सॉल्व इट. अर्निंग 30, market price 210 into 100. It means the cost of equity is 14.3%. Okay students, now your next numerical. Okay, in this numerical, remember students, each numerical is different, so try to understand the language and the way we are calculating it. And hope you are coming to the college on your request from tomorrow, so we will practice these numerical in the class also. Okay, here the next question is, the share of ABC Limited is presently traded at rupees 50 and company is currently paying dividend of rupees 4 per share with the growth rate expected at 8% per annum. क्लियर? यहाँ पर आपका शेयर्स जो है वो किस प्रेजेंटली उसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है? 50 एंड 4 रुपीज़ इज द डिविडेंड एंड 8% इज ग्रोथ रेट. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि हमारा जो डिविडेंड है वो 8% से इंक्रीज होगा. ठीक है. इट प्लान टू रेज अ फ्रेश इक्विटी शेयर कैपिटल. Merchant banker has suggested that underpricing of rupees 1 is necessary in pricing a new issue. ठीक है, यहाँ पर कंपनी ने नया इक्विटी शेयर इशू करने की सोची है. तो जिस समय वो इक्विटी शेयर इशू करना चाह रहे हैं उनको क्या सजेशन मिला मर्चेंट बैंकर से? मर्चेंट बैंकर हु सजेस्ट दे कंपनी कि कैसे आप नया इशू मार्केट में लेके आए, उसका राइट प्राइस क्या होना चाहिए, राइट टाइम क्या होना चाहिए, एवरीथिंग इज सजेस्टेड बाय देम. तो दे सजेस्ट कि 1 रुपीज़ अगर हम कम कर दें, अंडर प्राइसिंग करें, ठीक है, तो ये हमारे लिए बेटर होगा. एंड इन्वॉल्व द कॉस्ट ऑफ 50 पैसा पर शेयर एज ऑन अ मिसलेनियस एक्सपेंसेस. 50 पैसा आप एज एक्सपेंसेस भी बेयर करेंगे. अब अगर ये कंडीशन होगी देन यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, न्यू as well as existing. Okay, and here dividend rate and growth rate are not going to change. Now
These are the information available. इन एग्जाम ऑल्सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ऐसे इन्फॉर्मेशन पहले नोट कर लें कि क्या क्या क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल स्टार्ट योर न्यूमेरिकल. मार्केट प्राइस 50 दे रखा है, अंडर प्राइसिंग के लिए बोला गया है आपको नए इशू में 1 रुपी से. फ्लोटेशन कॉस्ट, मिसलिनियस कॉस्ट जो आपकी है वो 50 पैसा पर शेयर है. तो इट मीन्स नेट प्रोसीड जो अभी आपके नए शेयर्स इशू होंगे मार्केट में, फ्रेश इक्विटी, उसका मार्केट प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस 50 माइनस अंडर प्राइसिंग मीन्स कम करना, माइनस किया आपने, ठीक है, देन माइनस 50 पैसा. इट मीन्स ये जो नया इक्विटी शेयर मार्केट में आप लाएंगे वो कितने रुपीस का लाएंगे? 50 का नहीं, 48.50 रुपीस का. ओके, एंड ग्रोथ इज 8%. नाउ सी द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल. एग्जिस्टिंग कैपिटल की कॉस्ट क्या होगी? योर डिविडेंड डिवाइडेड बाय 50 प्लस योर ग्रोथ रेट, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ रेट आपकी कांस्टेंट है. ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो 16%. एंड अगर आपकी इक्विटी, फ्रेश इक्विटी आप इशू कर रहे हो, तो उसके मार्केट प्राइस आपके कम करने के लिए आपको सजेस्ट किया है मर्चेंट बैंकर ने, तो आपने मार्केट प्राइस कितना रखा? 48.5. देन योर कॉस्ट इज 16.25. रिमेंबर, अगर आपने मार्केट प्राइस कम किया है तो आप देख रहे कॉस्ट बढ़ रही है, और मार्केट प्राइस ज़्यादा था तो कॉस्ट हमारी कम हो रही थी. क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल. काइंडली प्रैक्टिस दिस in your home also. Now we are taking the next example. ABC Limited has just declared and paid a dividend at the rate of 15% on the equity share of rupees 100 each. Students, please learn what language they are using. They are using company just declared and paid. Dividend paid हो चुका है. ओके, 15% किस पे? इक्विटी शेयर में जिसकी फेस वैल्यू 100 है, एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 12%. 12% में ये क्या है? आपका एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये ग्रो भी करेगा. देन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर गिवन दैट द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹168. नाउ either you can solve this numerical with this formula. Okay, market price equals to D0 1 plus G means this is the dividend which company is going to pay. ठीक है, यहाँ पर 15% वो ऑलरेडी पेड कर चुकी है, तो इट मीन्स अब जो नेक्स्ट डिविडेंड हमें मिलेगा हम उसके लिए पे कर रहे हैं, और नेक्स्ट डिविडेंड में ग्रोथ ऐड होगी, इसीलिए आपने यहाँ पर क्या किया है? ग्रोथ को ऐड करा है. ओके, 15 ब्रैकेट 1 प्लस 0.12 दैट मीन्स 12%. 15 का 12% ग्रोथ होगी, क्योंकि ग्रोथ आपकी देखिए आप यहाँ पर न्यूमेरिकल में ऑलरेडी गिवन है कि डिविडेंड ग्रोथ रेट इज 12%. हर साल 12% आपका बढ़ेगा. ठीक है, देन डिवाइडेड बाय कॉस्ट माइनस 1.2. 1.2 इज योर ग्रोथ. फाइन. अब यहाँ पर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. यू विल गेट cost of equity equals to dividend, remember the old one formula, dividend divided by market price plus growth. I hope you remember this formula. Okay, this formula comes now, you can use that formula also, and it is now 22%. Or you can use this, the same formula that we have used in our previous numerical. Why we use D1 here? यहाँ पर हमने D0 1 प्लस G क्यों किया है? पहले क्वेश्चन में हमने नहीं किया था. रिमेंबर कि पहले क्वेश्चन में डिविडेंड डिक्लेयर जो है आपका हुआ था, डिक्लेयर हुआ है, बट इट इज़ नॉट पेइंग. ठीक है, उन्होंने जो है पेड नहीं किया था. दे आर जस्ट करेंटली पेइंग. उन्होंने अभी तक पे नहीं किया है, तो कंपनी जो शेयर के जो शेयर्स लेगा उसको वो डिविडेंड मिलेगा. दैट्स व्हाई वी हैव यूजिंग दैट डिविडेंड दैट इज ओनली 4. बट इन दिस केस इट इज ऑलरेडी पेड. अब जब पेड हो चुका है तो हम किसके लिए पे कर रहे हैं? हम इक्विटी शेयर में किस हमें जो मिलेगा उसी के लिए हम पे कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हमें कौन सा डिविडेंड मिलेगा?
जो ग्रोथ के साथ होगा. दैट्स वाई वी हैव यूजिंग अ D1 ओवर हियर. क्लियर? आपको न्यूमेरिकल में ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी होंगी, लैंग्वेज को समझना होगा. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. दिस इज अ मल्टीपल ग्रोथ रेट न्यूमेरिकल विच वी आर गोइंग टू कवर इन अवर नेक्स्ट क्लास. क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल एक साथ आपके लिए ठीक नहीं है अभी. ठीक है बेटा, आप लोगों का ये न्यूमेरिकल आप नोट करिए और ट्राई करिएगा घर पे. अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना हम लोग नेक्स्ट क्लास में से कवर करेंगे. द न्यूमेरिकल इज दिस. A firm is paying a dividend of rupees 1.5 per share. The rate of dividend is expected to grow at 10% the next 3 years. Means 3 years के लिए growth rate आपका 10% रहेगा. And after that perpetually 5% रहेगा. It means 3 years तक तो आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट याद है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, वो आप यूज करेंगे. एंड देन आफ्टर यू कैन यूज द perpetual. Then find out the value of shares given that the required rate of return for an investor is 15%. तो it means यहाँ पर required rate of return जो है हमारा 15% है. और currently आप जो dividend दे रहे हैं that is your 1.50. आपका dividend grow कर रहा है 3 years के लिए 10% से and after that 5%. ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. You need to use this formula. Okay, I suggest you try this and we will talk about this numerical tomorrow. Okay, thank you